साहब से और कमिश्नर साहब से हम यही बात कर रहे थे कि सर यदि कार्रवाई करें तो दोनों पक्षों पे बराबर करें। एक पक्ष को लाभ देना और एक पक्ष को हानि देना वो ठीक नहीं है। और महेश वर्मा कर को एक जो नगर निगम का वो है दरोगा, उसने 10,000 रुपये मांगे थे मेरे से। 10,000 रुपये हमने बोला कि नहीं, गरीब लेडीज कहाँ से लाखों देगी, उस कारण इसने वो दुकान तोड़वा दी। इंदौर नगर निगम की रिमूवल कार्रवाई को लेकर वार्ड क्रमांक 18 से एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला इंदौर के वार्ड क्रमांक 18 स्थित न्यू विजयनगर क्षेत्र का है, जहां आज सुबह न्यू विजयनगर के सामने की पट्टी में नगर निगम की रिमूवल गैंग ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टीन शेड से बनी दुकानों को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर नगर निगम ने कार्रवाई की। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर वार्ड 18 के पार्षद पति विजय परमार ने नगर निगम पर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। पार्षद पति विजय परमार का कहना है कि अगर ये दुकानें अवैध थीं, तो पूरी संलग्न पट्टी की दुकानों पर एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी। केवल कुछ दुकानों को तोड़कर बाकी को छोड़ देना नगर निगम की मंशा पर सवाल खड़े करता है। इससे साफ है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस स्थान पर ये दुकानें बनाई जा रही थी, वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मल्टी बनाई जाना है। आरोप है कि बाद में इसी जगह पर अवैध कब्जा कर लोगों ने जगह जगह दुकानों का निर्माण कर लिया है। अब ये सवाल उठता है कि अगर निर्माण अवैध है तो कार्रवाई चयनित क्यों, एक समान नियम सभी पर क्यों नहीं। नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम का महेश वर्मा इस क्षेत्र में दुकान लगाने के 10,000 रुपए की मांग करता है। जो पैसा देता है उसकी दुकान लगने देता है, जो नहीं देता है उसकी दुकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करता है। क्षेत्र के लोग निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंदौर से पंकज परमार की रिपोर्ट। चूँकि ये वार्ड क्रमांक 18 से लगा हुआ एरिया है, न्यू विजयनगर के सामने है ये, और वार्ड 19 और वार्ड 18 के बीच का वो एरिया है। चूँकि यहाँ पे रिमॉल ये हमारे पीएम आवास योजना के अंतर्गत ये जगह अलाट हुई है। यहाँ पे बड़ी मल्टियाँ बनना है पीएम आवास योजना की, तो उसके अंतर्गत आज रिमॉल की कार्रवाई कलेक्टर ऑफिस से हुई है। तो उसमें देखा ये गया है कि कुछ रिमॉल कुछ जगह पे लगी है पर्टिकुलर, बाकी जगहों पे नहीं लगी है। तो वही अभी एसडीएम साहब से और कमिश्नर साहब से हम यही बात कर रहे थे कि सर यदि कार्रवाई करें तो दोनों पक्षों पे बराबर करें। एक पक्ष को लाभ देना और एक पक्ष को हानि देना वो ठीक नहीं है। किसी की दुकान टूटी, किसी की नहीं टूटी, तो हम यही चाहते हैं कि रिमोल लगे तो पूरी लगे जो पूरे खसरे पे, तो न्याय पक्ष कार्रवाई होगी। तो उसी की मांग करी है। ये सर अभी तो नगर निगम को अलाट हो चुकी है ज़मीन पीएम आवास में, या पीएम आवास की बिल्डिंग बनना है सर आगे भविष्य में, पर जब बनेगी वो ठीक है। बनती है तो सभी रहवासी भी उसमें एग्री होंगे। रहवासी का कहना यह है कि सर यदि रिमोल लग रही थी तो कुछ नोटिस दे देना था, बिना नोटिस दिए हमारी दुकान तोड़ दी। फिर कुछ दुकान तोड़ी और बाकी की तोड़ी नहीं। आपने 10 दुकान तोड़ी और अभी 90 से 100 कब्जे यहाँ पर रहेंगे, तो हटना था तो फिर पूरा हटना था। तो यही हमने कार्रवाई करी, मांग करी है। विजय परमार, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 18। ये गांव की जो समूह वाली गरीब लेडीज से थी, जो सब्जी का ठेला चलाने वाली, वो रोड पर चला रही थी। और महेश वर्मा कर को एक जो नगर निगम का वो है दरोगा, उसने 10,000 रुपये मांगे थे मेरे से। 10,000 रुपये हमने बोला कि नहीं, गरीब लेडीज कहाँ से लाखों देगी, उस कारण इसने वो दुकान तोड़वा दिया। अन्यथा इधर 200 दुकानें लगी हुई है, सबसे पैसे उगाही कर रहा है महेश वर्मा। कोई पे कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ ये गरीब लेडीज है जो समूह चलाती, इन पे उसने कार्रवाई करी पैसे नहीं देने पे। ये जगह क्या है, कौन सी जगह है? शासकीय जमीन है, इस पे कोई शासन का ही अधिकार है। जब तक चल जाए, जब तक के लिए उनको बेचारे उनको रोजगार के लिए दी थी। ये जगह के वो क्षेत्र का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको? न्यू विजयनगर। मैंने ये भांगे पंचायत की है, नगर निगम को अलर्ट करी हुई है। पोप सिंह ठाकुर, पूर्व सरपंच।